तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज की मैं पहली वीडियो बनाने वाला हूँ जो भूतों की टाइप वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये आज की वीडियो है शादी के जोड़े की। तो भाई लड़की का नाम होता है प्रिया और लड़के का नाम होता है माधव। भाई उन दोनों की शादी हो रही थी और उसे देखकर पंडित वहाँ का जो पंडित था वो चला गया भागकर। तो उसके बाद वही थोड़ी देर बाद प्रिया को हलचल से वही पैर में, तो वही उसके पैर में घुंघरू टाइप कुछ था, तो घुंघरू ही निकले थोड़ी देर बाद। भाई जब उसने माधव ने चेक किए, फिर उसके बाद जब उसने नज़र प्रिया की तरफ डाली तो वही उसका इतना डरावना चेहरा हो गया। उसके बाद वही वीडियो में क्या है उसको आप ही देखो, क्या है ये वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शादी को। दो लड़का लड़की की शादी हो रही थी, जिसमें से लड़की का नाम होता है प्रिया और लड़के का नाम होता है माधव। अब दोस्तों, वो पंडित जो इनकी शादी को करवा रहा था, थोड़ी देर के बाद वो पंडित अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है और वो उनकी शादी यानी कि उनके फेरों को बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर प्रिया के माता पिता और सभी लोगों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो पंडित बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं प्रिया और माधव दोनों ही एक साथ फेरे लेना शुरू कर देते हैं। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रिया के पैरों के अंदर एक बहुत बड़ा घुंघरू आकर लग जाता है। इसे देखकर माधव को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अभी उसके पैरों में कुछ भी नहीं था, तो फिर ये अचानक से इतने सारे घुंघरू उसके पैरों में कैसे बन गए? इस बात का जवाब प्रिया के पास भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद माधव उस घुंघरुओं को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घुंघरू निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं प्रिया की शक्ल एक बहुत ही डरावनी सी शक्ल के अंदर तब्दील हो जाती है और इसे देखकर शादी में आए बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। प्रिया को यह सब देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि उसका चेहरा एक बहुत ही भयानक चेहरा बन चुका है। लेकिन वो जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत डर जाती है। दोस्तों, इसके बाद तभी वहां पर एक गाने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ हम देखते हैं दो लोग एक डोली को लेकर उस शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो डोली जमीन के ऊपर रखती है तो उस डोली के अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी थी। अब ये सब देखकर उसके माता पिता पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये इस शहर को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे। और जैसे ही ये लोग जाने की कोशिश करते हैं, ये लोग गाड़ी के अंदर अपना सामान को रख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, तभी दोस्तों हम देखते हैं प्रिया के पैर के अंदर के घुंघरू के अंदर से दो डरावने से भूत बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक भूत औरत का और एक भूत आदमी का था। वो दोनों भूत बाहर निकलकर प्रिया के माता और पिता दोनों को ही खा जाते हैं। उसने ऐसा जानबूझकर करवाया था। उसने ये लालच दिया था कि वो माधव को छोड़ देगी। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ये लालच देकर उससे 4 शादियां करवाई थी, जिससे कि वो आगे चल के उसको एक नगर वधू बना दे और खुद इस योनि से बाहर निकलकर प्रिया को एक नगर वधू बना दे। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं वो पंडित वहां पर आ जाता है, जो कि इन लोगों की शादी करवा रहा था। वो पंडित आकर बोलता है कि इसी दिन के लिए नगर वधू ने तुम्हें जिंदा छोड़ा था, वरना वो तुम्हें उसी समय पर मार देती। गाइस, अब आप लोगों को समझ में आ ही चुकी होगी इस चुड़ैल नगर वधू की चाल। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके भूत वहां पर आते हैं और प्रिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माधव उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो उस नगर वधू से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम प्रिया को सही सलामत यहाँ से जाने दो, तुम उसे कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन तभी वो नगर वधू माधव से बोलती है, अगर मैं खुद की योनि इसके अंदर डाल दूंगी, यानी कि इसको एक नगर वधू बना दूंगी, तो मैं इस प्रेत योनि से बाहर निकल जाऊंगी और एक इंसान बन जाऊंगी, और इसके लिए मुझे इस लड़की को नगर वधू बनाना ही होगा। और फिर तभी इसके बाद माधव भी अब दोस्तों कुछ नहीं कर पाता। तभी वो दोनों भूत आते हैं और प्रिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद तभी प्रिया को एक अजीब सी जगह पर ले जाया जाता है और वहां पर ये पंडित भी होता है। और दोस्तों, इसी बीच हम वहां पर बहुत सारे भूतों को देख पा रहे थे, जो कि दिखने में बहुत ही डरावने थे। इसके बाद तभी वो पंडित उन भूतों से बोलता है, स्वीकार करो अपनी होने वाली एक नई नगर वधू को। अब इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है और प्रिया से बोलती है,
नगर वधु बनने से पहले मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगी। और तभी वो उससे कहती है कि अपनी एक इच्छा मांग लो। फिर इसके बाद तभी प्रिया उससे कहती है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आज रात जो मेरी सेहत सजाए वो हर रात मेरी सेहत सजाए। और जब वो ऐसा बोलती है तो वो चुड़ैल उसकी ये इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि किसी एक भूत को चुन लो। और इसके बाद जब वो एक भूत को चुनने के लिए जा रही थी तो ये सब देखकर माधव को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों माधव ने पिछले जन्म में नगर वधु के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन इस जन्म में माधव प्रिया के साथ जो कर रहा था ठीक तो वो भी नहीं था। और कहीं न कहीं देखा जाए तो उसने पिछले जन्म में नगर वधु को धोखा दिया और वो इस जन्म में प्रिया को धोखा देने जा रहा था। फिर तभी वो वहां पर से एक छुरी को उठाता है और उससे अपनी खुद की बलि दे देता है, यानी कि माधव खुद की जान ले लेता है, क्योंकि प्रिया को एक भूत चुनना था और इसलिए माधव खुद की जान लेकर एक भूत बन जाता है, यानी कि एक आत्मा बन जाता है। और इसके बाद वो प्रिया के करीब जाता है और तभी प्रिया उसे ही चुन लेती है, क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता था प्रिया को अपना बनाने का, क्योंकि जीते जी वो नगर वधु प्रिया के पास उसे जाने ही नहीं देती। इसलिए उसने खुद की जान को देकर मरने के बाद प्रिया को अपना बना लिया। और जब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं वो चुड़ैल, वो नगर वधु वहां से गायब हो जाती है। और इसके बाद तभी मरने के बाद ही सही माधव ने प्रिया को पा लिया और प्रिया ने माधव को।